नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आप लोग को बताएंगे कि सरकार का संसदीय रूप क्या है। आप अपने पार्लियामेंट के, अपने देश के पार्लियामेंट के से परिचित होंगे और जान पाएंगे कि आपका पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है, पार्लियामेंट को कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं और ये पार्लियामेंट जो है ये भारतीय संविधान में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, कहाँ से ये लाया गया है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान जो है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, इसके विभिन्न स्रोत हमने आपको बताया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब के बारे में बताया था। नम्यता अनम्यता के बारे में बताया था और एकात्मकता की ओर झुकाव जो था उसके बारे में बताया था। साथ ही साथ इसमें और सारी चीज़ें बताई थी। आज हम आपको बताएंगे कि सरकार का जो संघीय रूप है वो कैसा है। तो भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली नहीं, ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया। अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली है, वहाँ पे संविधान नहीं चलता है, वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली होता है, जबकि ब्रिटेन का क्या है, संसदीय तंत्र है। तो हमने क्या किया है कि ब्रिटेन से संसदीय तंत्र को उठा करके अपने संविधान में जोड़ लिया है। यही कार्य भारतीय संविधान में के लोगों ने, जब वो अपना लोकतंत्र, अपना संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से उठा करके ये व्यवस्था अपने संविधान में जोड़ ली। भारत शासन अधिनियम 20 में जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। संसदीय सरकार के अन्य जो नाम हैं उसमें वेस्टमिनिस्टर उत्तरदायी सरकार के मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इनके संसदीय जो सरकार है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इसको क्या कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर, इसको क्या कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर कहते हैं, उत्तरदायी सरकार कहते हैं, मंत्रिमंडल सरकार, इन सारे नामों से भी इसको जाना जाता है। संसद का विशेष क्या है, वास्तविक व नाम कार्यपालिकों की उपस्थिति। संसद का विशेष रूप यही है कि इसमें वास्तव जो एक्चुअल रहते हैं और नाम मात्र के जो जो थोड़े से कार्यपालक रहते हैं उन्हीं की उपस्थिति होती है। एक भीड़ नहीं बटोरा जाता है। जैसे कि 379 लोग उपस्थित थे उस समय संविधान सभा में, जब संविधान बन रहा था। इतने ढेर सारे उस टाइम थे, लेकिन आगे चल कर के जिस तरीके से जनरेशन बढ़ी तो उसको नहीं बढ़ाया गया और उसमें क्या हुआ कि केवल नाम मात्र के ही कार्यपालक उपस्थित रहे और बहुमत वाले दल की सत्ता हुई। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा संसद है, जो हमारा सरकार है, वो सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है, जनमत के साथ जुड़ा हुआ है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका जो रहती है वो जवाबदेही रहती है। विधायिका यानी कि जो कानून बना रहता है उसमें कार्यपालिका जो कार्यपालक रहते हैं वो सीधे सीधे जवाबदेह रहते हैं, उनको जवाबदेही देना पड़ता है। यानी कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, जितना भी चीज़ें उसमें लग रहा है, उस पर क्या रहती है, कार्यपालिका उसको जवाबदेह रहती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता रहती है। जो विधायिका रहता है, मतलब विधानसभा रहता है, उसमें मंत्रियों की सदस्यता बहुत ही अनिवार्य होती है। मंत्री उसके वहाँ के सदस्य होंगे। सदस्य का मतलब चुने हुए होंगे, वो जनता के द्वारा ही आएंगे, उसमें बैठेंगे। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व रहेगा। जो हमारा केंद्र है उसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहेगा और जो राज्य है वहाँ पर मुख्यमंत्री का नेतृत्व रहेगा। निचले सदन का विघटन भी हो सकता है। निचले सदन का विघटन यानी टूटना, जिसमें लोकसभा और विधानसभा भी आ सकती है, विधानसभा आता है। ये हमने आपको बता दिया कि निचले सदन का विघटन भी होता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व रहता है। ब्रिटेन में उत्तरदायी व्यवस्था है, यहाँ प्रधान व्यक्ति है। देखिए ब्रिटेन का जो संसद व्यवस्था है, हमने ब्रिटेन का जो है वो संसद व्यवस्था उठा लिया है, जबकि हमने अमेरिका का क्या अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं उठाया। लेकिन ब्रिटेन में भी हमने क्या किया है कि यहाँ ब्रिटेन में उत्तरदायी व्यवस्था है, यानी कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका उनके फैमिली से लोग क्या होंगे, उत्तरदायी व्यवस्था चलती चली आएगी। उनका जो लड़का होगा वही वहाँ का उत्तरदायी बनेगा, उनके बाद जो उनका लड़का होगा वो वहाँ का उत्तरदायी बनेगा, उसके बाद उनका जो लड़का होगा, मतलब जनरेशन बाई जनरेशन क्या होता है ब्रिटेन में उत्तरदायी व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब लोगों का एक तंत्र है, लोगों का मतलब एक कम्युनिटी का तंत्र है, गणतंत्र है, जिसमें प्रधान जो होता है वो व्यक्ति चुना जाता है, एक प्रधान व्यक्ति लोगों द्वारा चुना जाता है। तो ये हमारे संसद का सबसे अच्छा रूप है। हमारे पार्लियामेंट के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था यही है। हमारा संविधान जो है वो सबसे अच्छा है। हालांकि इसमें कई सारी आलोचनाएं हमने बताई, हमने भी कुछ इसमें बोला था, लेकिन जो हमारा संसद है वो सबसे विशेष इसीलिए है क्योंकि यहाँ का जो हमारे जो 2 सदनीय व्यवस्था है ये सबसे अच्छी है। यहाँ पे जो कानून है ये अच्छे तरीके से इसकी रक्षा होती है और इसे संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से सबसे अच्छी व्यवस्था है। जो हमारा इसके बाद
इसके बाद हम आपको बताते हैं कि संसदीय जो संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय क्या है। समन्वय मतलब मेल जोल होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो संसद है, संसद के कार्य करने की जो प्रणाली है और हमारी न्यायपालिका की जो अधिकार हैं, जो उसकी पावर्स हैं, उन दोनों के बीच में समन्वय क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो संसद की जो संप्रभुता है, यहाँ पे आप देखिए कि संसद की जो संप्रभुता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। हमारी वीडियोस जो हैं समझ में आ रही है। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लगे, जो डाउट लगे, वो आप कमेंट में एक बार कह सकते हैं, निश्चित होकर कह सकते हैं। मैं उसमें सुधार करूँगा और मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा उस चीज़ को। लेकिन आप ये इस चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से समझिए और अपने कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करते चलिए। संसद की जो संप्रभुता है वो ब्रिटेन अमेरिका की संसद की जो संप्रभुता है वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। और जो है अमेरिका से क्या लिया गया है, न्यायपालिक सिद्धांत लिया गया है। यानी संसद की जो संप्रभुता है वो संसद कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया। सीधा सा बात, संसद कहाँ से लिया गया है कि संसद की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। आप इस नोट्स को देख रहे हैं, बाकी हम अपने शब्दों में बता रहे हैं। अमेरिका में क्या है कि विधि की नियत प्रक्रिया से प्रावधान है। अमेरिका में क्या है कि जो विधि है उसकी नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। ये दोनों में अंतर है। जब भी संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय की बात आएगी तो ये दोनों अंतर आपको लिखना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम के लिए जो रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। और ये दूसरा जो है, इसमें संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था तथा अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था में उचित संतुलन एवं संतुलन रख संविधान बनाया। जो ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है और अमेरिका की क्या है, अमेरिका की जो व्यवस्था है, उन दोनों के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश की। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था थी और अमेरिका की जो न्यायिक, एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था थी और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था थी। यानी ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था थी और अमेरिका की जो अमेरिका की जुडिशरी और ब्रिटेन का जो था वो पार्लियामेंट, इन दोनों के बीच में क्या होता है, वहाँ से उठाया और इन दोनों के बीच में एक अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। ये हमारे संविधान में है। न्यायपालिका संसदीय कानूनों को असंवैधानिक कह सकती है। जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशरी है, ये हमारे पार्लियामेंट से पास के जो कानून है उसको क्या कहती है, असंवैधानिक भी कह सकती है। लेकिन संसद जो है वो क्या करता है, अपनी शक्तियों से संविधान के किसी भी बड़े भाग को संशोधित कर सकता है। ये दोनों की पावर है कि न्यायपालिका जो है संसदीय कानून को क्या असंवैधानिक ठहरा सकती है, जबकि संसद जो है वो क्या कर सकता है कि किसी भी कानून को 2/3 वोट से उसको क्या कर सकता है, पूरा पास कर सकता है। ये उसकी क्या पावर्स में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय क्या है, मेल जोल क्या है। यही मेल जोल है। ये दो चीज़ आप देख रहे हैं ना, कि मतलब न्यायपालिका जो है वो संसद के किसी भी कानून को गलत ठहरा सकती है, जबकि जो संसद है वो क्या कर सकती है, 2/3 भाग से उसी कानून को फिर से पास कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी, कभी कभी क्या होता है ना कि ये कानून पे कानून नहीं बनाए जाते हैं, न्यायपालिका क्या करती है, उसको गलत ठहराया करती है, असंवैधानिक बताया करती है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ करता है, दोनों के बीच में वो चला करता है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हमारा जो न्यायपालिका है वो एकत्रित एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकत्रित मतलब कलेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये है हमारा, क्योंकि इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊंचा माना गया। हमारे देश में जो न्यायपालिका है उसमें सुप्रीम कोर्ट रखा गया है जो सबसे ऊंचा माना गया है। उसके बाद उच्च न्यायालय है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय में क्या आता है, जिला अदालत, लोक अदालत, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसीलिए हमारा कलेक्टिव है। कलेक्टिव यानी तीनों साथ में वर्क करते हैं। आपको अगर जिला अदालत में न्याय नहीं मिल रहा, आप अधीनस्थ न्यायालय में जाइए, यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और यहाँ से भी अगर आपको नहीं सेटिस्फाई है तो आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाएँ। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय जो रहता है वो उठा करके इसको दे देता है कि अपना बहुत कम ही वो लेता है, लेकिन जब बहुत ही ज़रूरी मामला रहे तो सर्वोच्च न्यायालय भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद क्या है कि अमेरिका के संघीय कानून है वह संघीय न्यायपालिका तथा राज्य के कानून को राज्य की न्यायपालिका लागू करती है। अमेरिका के संविधान, अमेरिका में संघीय कानून है। अमेरिका में क्या होता है कि एक संघीय कानून है। जैसे अमेरिका में जो यूनियन है, मतलब वहाँ न्यायपालिका जो है
वहाँ पे 2 तरीके से वर्क करती है। जैसे राज्य की न्यायपालिका क्या है, राज्य के लिए कानून बनाती है, और जो संघ की न्यायपालिका है वो संघ के लिए कानून बनाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जो संघ की न्यायपालिका है वो संघ के लिए कानून बनाएगी, जबकि जो राज्य की न्यायपालिका है वो राज्य के लिए कानून बनाएगी। संविधान में न्यायालय की स्वतंत्रता का प्रावधान है। संविधान में क्या होता है कि न्यायालय की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई, जिसमें न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा की गई। हमारे जो संविधान है उसमें क्या हुआ है कि न्यायाधीशों, जो हमारे न्यायाधीश हैं, उनके कार्यकाल की सुरक्षा की भी बात की गई है। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं। न्यायाधीशों के लिए कई सारी सेवाएं रखी गई हैं। और इसके साथ साथ भारत की संचित निधि के सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन करती है। भारत की संचित जो निधि है उससे क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन होता है। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज के चर्चा पर रोक है। विधायिका जो है, विधायिका में मतलब कानून में क्या होता है कि न्यायाधीशों के जो कामकाज है उसके चर्चों पर रोक है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है कि न्यायाधीशों के जो कामकाज है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत के कामकाज पर रोक है। जब कोई भी रिटायर हो जाए, कोई जज कोई रिटायर हो जाए तो उसके बाद वो अदालत में काम नहीं कर सकता सेवानिवृत्ति के बाद। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी है, ये भी हमारे न्यायिक व्यवस्था में है, ये भी न्यायपालिका कर सकती है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को बिल्कुल भी अलग रखा गया है। अब आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार स्वतंत्र और स्वीकृति है। भारतीय न्यायपालिका जो है वो किस प्रकार स्वतंत्र और स्वीकृत है, ये आप हमको बताएंगे, और ये हमने आपको बता दिया है। इसके बाद क्या होगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे फंडामेंटल राइट, जिसमें मौलिक अधिकार ये है, आप इसको देख लीजिए। मौलिक अधिकार को, इस चीज़ को हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी उसी में हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।